नमस्कार दोस्तों। आज की इस काली रातों के किस्से में मैं आपको एक ऐसी डरावनी आपबीती सुनाने जा रहा हूं जो एक सरकारी मास्टर की जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी इतनी रहस्यमयी और भयानक है कि सुनते वक्त आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। दोस्तों, मास्टर जी का नाम था रामलाल शर्मा, जो एक साधारण आदमी थे जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सरकारी नौकरी उसे ऐसी डरावनी राह पर ले जाएगी जहां हर रात डर का नया चेहरा सामने आएगा। यह कहानी है कालपुरा गांव की, जहां की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि कुछ अनजाने भय से भरी थीं। रामलाल की जुबानी यह आपबीती इतनी अनोखी है कि आप सुनने वाले हर पल रोमांच और डर के बीच झूल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, साथ ही अपने कमरे की लाइट्स बंद कीजिए और चलिए इस डरावने सफर पर, जहां हर कोने में एक राज छिपा है और हर आवाज में अनजाना खौफ। रामलाल शर्मा की उम्र उस वक्त करीब 40 साल थी। वो लखनऊ में अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों राधा और रमेश के साथ वह सुखी जिंदगी जी रहा था। लेकिन सरकारी नौकरी की मजबूरी ने उसे उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज के गांव कालपुरा में भेज दिया। कालपुरा घने जंगलों से घिरा था, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। और वो स्कूल जहां रामलाल को पढ़ाना था, वो ब्रिटिश जमाने की एक पुरानी इमारत थी, जहां दीवारें दरारों से भरी थीं, छत से पानी टपकता रहता और एक अजीब सी ठंडक हर वक्त वहां बनी रहती, जो एक पल की डर पैदा करने के लिए काफी थी। स्कूल के पीछे एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ भी था, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते रहते थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बताता। रामलाल को स्कूल के ही एक छोटे से कमरे में रहने की जगह मिली, क्योंकि गांव में किराए का मकान ढूंढना नामुमकिन था। पहले दिन जब वह पहुंचा तो गांव वालों ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि वह अभी नया नया था। गांव में एक बूढ़ा, जिसके चेहरे पर उम्र ढलने के साथ की गहरी लकीरें थीं, उसने रामलाल को चेतावनी दी। मास्टर जी, रात को स्कूल में मत रुकना, यह जगह रात में बदल जाती है। पर रामलाल पढ़ा लिखा और खुद मास्टर की नौकरी वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने इसे गांव का अंधविश्वास समझकर हंसकर टाल दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हंसी जल्द ही डर में बदलने वाली थी। अब गांव में मास्टर जी की पहली रात कुछ खास नहीं थी। थकान के मारे रामलाल जल्दी सो गया। लालटेन की मध्यम रोशनी और जंगल से आती हवाओं की सिसकारियां ही उसका साथी थीं। लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूटी, पर जब उसे दरवाजे पर खरोंच की आवाज सुनाई दी, खटखट की, और साथ ही जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो, तो उसने हाथ में लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। शायद कोई जानवर होगा, ये कहकर उसने खुद को समझाया और वापस सो गया। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर आई, मगर इस बार और तेज, जैसे कोई हताशा में दरवाजा खुरच रहा हो। रामलाल ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसी नजर जिसके बारे में सोचकर ही वो डर रहा था। लेकिन सुबह उसने गांव वालों से पूछा, रात को ऐसी आवाजें क्यों आती हैं? तो गांव वालों की तरफ से जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। पर एक बुजुर्ग ने इतना ही कहा, मास्टर जी, कुछ पुरानी बातें हैं, ज्यादा मत खोजो आप। लेकिन रामलाल का दिमाग अब उस आवाज को भूल नहीं पा रहा था, और वह सोचता, क्या यह सिर्फ उसका वहम है या स्कूल में सचमुच कुछ गलत है? दिन में स्कूल की जिंदगी सामान्य रहती थी। बच्चे हंसते, शोर मचाते और रामलाल उन्हें पढ़ाता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव सन्नाटे में डूब जाता। बच्चे जल्दी घर चले जाते और रामलाल अकेला रह जाता। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा रेडियो रखा ताकि रात को मन लगा रहे। लेकिन रात को उसकी आवाज भी डरावनी लगती, जैसे कोई और उसमें से बोल रहा हो। लेकिन एक दिन वह स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ फाइलें देख रहा था, और जब उसे 1960 के दशक की एक पुरानी कटिंग मिली, तो उसने देखा कि उसमें एक भयानक हादसे का जिक्र था। सालों पहले एक टीचर, हरिशंकर तिवारी, इस स्कूल में पढ़ाता था। वह बेहद सख्त था, बच्चों को डंडे से मारता और कभी कभी रात तक बच्चों को स्कूल में रोकता। लेकिन एक साल गांव में एक भयानक बाढ़ आई थी और हरिशंकर ने बच्चों को स्कूल में रोक लिया। कहा,
पढ़ाई पूरी करो वरना सजा मिलेगी। लेकिन बाढ़ का पानी इतना तेज था कि स्कूल में घुस गया और उसमें कई बच्चे डूब गए, पर हरिशंकर किसी तरह बच निकला। गांव वालों ने उसे बच्चों की मौत का दोषी ठहराया और उसका जीना मुहाल कर दिया। तो कुछ महीनों बाद वह गायब हो गया। पर किसी ने कहा कि उसने जंगल में खुदकुशी कर ली, तो किसी ने कहा कि वह भाग गया। लेकिन उस हादसे के बाद स्कूल में कुछ बदल गया था। रामलाल को यह कहानी पढ़कर एक झटका सा लगा और सोचने लगा, क्या उन रातों की आवाजें उस हादसे से जुड़ी थीं? उस रात वह सो नहीं सका और आधी रात को फिर वही खरोंच की आवाज आई, पर इस बार आवाज इतनी तेज थी कि लगा कोई दरवाजा तोड़ देगा। लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा तो बाहर कुछ नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वह कमरे में वापस आया, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और जब उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमरे में ठंडक बढ़ गई और लालटेन की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। तो उसने डरते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में एक फुसफुसाहट गूंजी जो कह रही थी, पढ़ाई पूरी करो। और यह सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह रात उसने किसी तरह काटी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। दिन में वह बच्चों को पढ़ाता, लेकिन उसकी आंखों में थकान और डर साफ झलकता। बच्चे पूछते, मास्टर जी आप बीमार क्यों लगते हो? पर वह मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। अपनी पत्नी और बच्चों की याद उसे सताती और वह सोचता कि काश वह कभी इस गांव में न आया होता। लेकिन एक दिन रामलाल टहलते हुए स्कूल के पीछे जंगल में गया। उसे लगता था कि शायद वहां कुछ जवाब मिले, लेकिन जंगल घना था और वहां एक पुरानी कब्र थी, बिना नाम की। पास ही कुछ बच्चों के पुराने जूते और स्कूल बैग बिखरे थे, जैसे सालों से कोई उन्हें छू भी नहीं सका हो। उसने गांव आकर एक बुजुर्ग से पूछा, तो उसने बताया, ये हरिशंकर की कब्र है। गांव वालों ने उसे दफनाया है, लेकिन उसका गुनाह अब भी इस स्कूल में गूंजता है। रामलाल को अब यकीन हो गया कि स्कूल में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी समझ गया कि ये आवाजें, ये खरोंचें शायद उन बच्चों की हैं जो उस बाढ़ में मरे थे। और उसी रात बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवा में वही सड़ांध भरी गंध थी। रामलाल अपने कमरे में था जब दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। तो रामलाल ने पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। अब दस्तक और तेज हुई, जैसे कोई हताशा में दरवाजा पीट रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा तो बाहर अब एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो भीगा हुआ था। साथ ही उसका चेहरा पीला और आंखें खाली थी। बच्चे ने रामलाल से कहा, मास्टर जी पढ़ाई पूरी करो। पर उसकी आवाज में दर्द की चीख थी। तभी रामलाल डर से चीखा और दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे के कोने में सिकुड़ गया, रोते हुए, अपने परिवार को याद करते हुए। साथ ही डर और अकेलापन उसे निगल रहा था। पर रामलाल ने फैसला किया कि वह इस रात से पर्दा उठाएगा। इसलिए अगली रात वह तैयार था। उसने अपने साथ एक लालटेन ली, एक लाठी और थोड़ी सी हिम्मत। अब आधी रात को खरोंच की आवाज फिर आई, तो आवाज सुनकर वह बाहर निकला और देखा तो स्कूल के मैदान में हवा में अजीब सी हलचल थी। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है, मगर अब वह जंगल की ओर गया। वह उस कब्र तक पहुंचा जहां हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, पढ़ाई पूरी करो। और तभी रामलाल ने चिल्लाकर पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? पर अब जवाब में हवा और तेज हो गई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसने लाठी घुमाई, लेकिन वह सिर्फ हवा को चीर रही थी। वह चीखा और भागा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और जमीन पर गिरते हुए उसे लगा कि कोई उसे दबा रहा है। साथ ही डर, पछतावा और अपने परिवार की याद ने उसे घेर लिया था। वह सोच रहा था कि उसने क्या गलती की जो उसे यह सजा मिल रही है। लेकिन अब रामलाल किसी तरह वहां से बच बचाकर अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन खरोंच की आवाजें रुकी नहीं और उसे महसूस होने लगा कि कमरा ठंडा हो गया। लालटेन की रोशनी भी बुझने लगी। साथ ही बच्चों की चीखें गूंज रही थीं, जो कह रही थीं, मास्टर जी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन हम तो मर चुके हैं। वो आवाजें दिल दहला रही थी। रामलाल अब घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो।
मैंने क्या किया है? तभी एक ठंडी फुसफुसाहट कमरे में गूंजी। तुमने मेरी जगह ली। ये कुर्सी, ये स्कूल, ये सजा। तभी रामलाल को एहसास हुआ कि वह जिस कुर्सी पर बच्चों को पढ़ाता था वही हरिशंकर की थी और वह अभिशापित थी। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज दब गई। सुबह गांव वालों ने उसे कमरे में पाया, बड़बड़ाते हुए आंखें खाली, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। गांव वालों ने उसकी दशा देखकर तुरंत सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, पर रामलाल अगले दिन शहर वापस चला गया क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार के पास लौट गया। लेकिन कालपुरा की वो रातें उसे कभी नहीं छोड़ सकी। वह अब भी रात को जागता है, उन चीखों को सुनता है और उस डर को महसूस करता है। कालपुरा के गांव वाले कहते हैं कि स्कूल अब भी वही है। वहां स्कूल में नया मास्टर तो आया लेकिन रातें वही हैं, काली, डरावनी और रहस्यमयी। तो दोस्तों, ये थी रामलाल शर्मा की डरावनी आप बीती। पर क्या सच में ऐसी जगहें होती हैं या ये सिर्फ दिमाग का वहम है? सोचिए और हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी अगली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और डरावनी आप बीती के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।